गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण सभी को। आई होप सभी बढ़िया रहेंगे। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू दिस वेबिनार। मेरा नाम है गुंजन शर्मा। आई थिंक काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट दिस वेबिनार। बिफोर स्टार्टिंग दिस वेबिनार, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैम के बारे में देना चाहता हूं। जय श्री कृष्ण मीना मैम। छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ मैम के बारे में। रिचा मैम जो है हमारी, वो ऑकल्ट फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर 6 साल से ऊपर पढ़ा रही हैं। और 6 साल से ऊपर और उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको हीलिंग का एंड बहुत सारी मोडालिटीज का। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज एक्सपर्ट इन मोर देन 43 मोडालिटीज इन ऑकल्ट, जिसमें से मैं अगर मोटा मोटा अगर कहना चाहूँ तो शी इज ए ग्रैंड मास्टर ऑफ लामा फेरा, शी इज ए ग्रैंड मास्टर ऑफ रेकी। रेकी में भी जो मुझे पता है, करुणा रेकी, उसुई रेकी, कार्मिक रेकी, टाइगर रेकी, हनुमान रेकी, न जाने और कितने सारे रेकीज में मैम मास्टर है। कुछ रेकीज तो मैंने मैम से खुद सीखी है। इससे भी ज्यादा रेकी मैम को आती है, जिसका मुझे नाम भी नहीं पता है फिलहाल। And she is expert in tarot, she is expert in angels, she is expert in aura scanning, pendulum dowsing, she is expert in वास्तु के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो मैम को एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से मैम आचार्य की डिग्री मिली है। सो शी इज ए सर्टिफाइड वास्तु एक्सपर्ट, आचार्य है। और शी इज एक्सपर्ट इन वैदिक वास्तु, जो कि बिना तोड़ फोड़ के हम जो रेमेडीज देते हैं वैसी एक्सपर्ट है मैम। शी इज वेरी वेरी एक्सपर्ट इन वास्तु। शी इज वेरी एक्सपर्ट इन आकाशिक रिकॉर्डिंग्स। आकाशिक, आपने नाम सुना रहेगा आकाशिक रिकॉर्डिंग का। तो शी इज एक्सपर्ट इन दैट। सैटरडे संडे आप मैम से उनका अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज शी इज ऑलवेज ना बिजी इन टेकिंग सेशंस इन आकाशिक रिकॉर्डिंग। और बहुत सारे मोडालिटीज में है। अभी ज्यादा ना नहीं बोलते हुए मैं मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैम प्लीज माइक लीजिए। और बिफोर स्टार्टिंग एंड बिफोर कॉलिंग मैम, एक रिक्वेस्ट है सभी से, अपना मोबाइल म्यूट पर रखिए। और सभी के कैमरेज अगर ऑन रहेंगे तो ये सेशन ज्यादा इंटरेक्टिव हो सकता है। आई जस्ट कॉल अपॉन मैम। मैम, रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज आ जाइए। वी हैव मैम हियर। Yeah, thank you, Gunjan. या वेलकम मैम, वेलकम मैम, Thank you, एंड Gunjan. वेलकम एवरीवन। एंड आई गो ऑन म्यूट। बहुत Yes. बोल दिया मैंने। नहीं थैंक यू मैम। नहीं चलिए। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं आज आपकी मेंटोर रिचा जैन। मेरे बारे में गुंजन ने काफी कुछ बता दिया है। एंड मेरे काफी सारे ओल्ड स्टूडेंट यहाँ हैं जो मुझे देख के बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि काफी सारे लोग नए जुड़े हैं। एंड आई रिक्वेस्ट सब जन अपने कैमरा ऑन करें। ठीक है, क्या मालूम मेरा मन हो गया तो मैं आपकी स्कैनिंग कर दूं, और स्कैनिंग भी हो सकती है ना। लेकिन कैमरा ऑन रहेगा तो जरूर हो जाएगी। चलिए, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप सभी को देती हूँ। आई एम आचार्य रिचा जैन, वर्किंग एज वैदिक वास्तु एक्सपर्ट, Akashic रीडर, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर, सिग्नेचर एक्सपर्ट। आई एम इन सो मेनी अदर मोडालिटीज, जहाँ पे काफी सारी मोडालिटीज को मैं यूज करके एक क्लाइंट को हील करती हूँ। इस फील्ड में मुझे 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल की जर्नी में ऑकल्ट ने मुझे काफी कुछ दिया है, सिखाया है। बहुत सारे लेसन्स मैंने खुद भी लर्न किए हैं, जो कि मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा लर्निंग फेज था। मैंने अपनी लाइफ के ये 6 साल जिस तरह से एक अपनी लाइफ को शिफ्ट होते हुए देखा है, जैसे जैसे मैं इस एनर्जी में डीपली 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 अंदर जाती गई, वैसे वैसे मैंने काफी कुछ एक्सप्लोर किया है। वैसे भी आप सब अगर समझते हैं, या जितने लोग बैठे हैं, आई एम श्योर कि आप लोग किसी ना किसी मोडालिटी को जरूर कर रहे होंगे।
आप किसी हीलिंग में होंगे, या तो आप न्यूमरोलॉजी करते होंगे या टैरो करते होंगे, आप किसी ना किसी उस फील्ड में ऑकल्ट के किसी भी एक टॉपिक पे आपकी अच्छी सी एक पकड़ जरूर होगी। एग्री और नॉट? यहाँ कितने लोग हैं जो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं? प्लीज थम्स अप दिखाएंगे। आपके पास रिएक्शन है, वहां से थम्स अप दिखाइए, फास्ट फास्ट। यस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आखिर आप लोग क्या क्या करते हो, कौन कौन सी मोडालिटी आप करते हो। एक शॉर्ट में चैट बॉक्स में अपने अपने मोडालिटीज को लिखेंगे। प्राणिक हीलर, ओके, और रेकी। हाय हेमा, नाइस टू सी यू। न्यूमरोलॉजी एंड टैरो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर। गुड गुड गुड। अभी देखिए यहाँ पे एक है जिन्होंने काफी कुछ किया हुआ है। तो अगर मैं सबके एक सार पे जाती हूँ, एक अगर मैं बात करूं कि मैं समरी निकाल लूं इन सारी मोडालिटीज की, तो जब भी आप किसी का टैरो करते हो तो उसमें एक कार्ड आता है कार्मिक। आता है या नहीं आता है ना? कोई भी मोडालिटी चले जाओ, हर मोडालिटी में हम अपने क्लाइंट को ये जरूर बोलते हैं कि आपका कर्मा है जिसको आप पे ऑफ कर रहे हो। करेक्ट? कोई मोडालिटी छोटी नहीं है, कोई मोडालिटी बड़ी नहीं है। सारी मोडालिटी अपने लेवल पे बहुत अच्छा वर्क करती है। मैंने रेकी के साथ डेली मैं काम करती हूँ, मैं बहुत सालों से रेकी के साथ काम करती हूँ। लामा फेरा, लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से काम करने में और मजा आता है। और जब हम इन एनर्जीज को कंबाइन कर देते हैं, मैं शाल्विक मंत्रा रहस्य भी करती हूँ। लेकिन डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट आपके पास आए, पर्सन आपके पास आया है, उसको आप कैसे हील कर रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी एक मोडालिटी से हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो हमें दो तीन मोडालिटीज को कंबाइन करना होता है। जैसे अगर किसी का हीलिंग कर रहे हैं, रेकी से हीलिंग कर रहे हैं उसी रेकी, लेकिन उसमें मुझे करुणा रेकी का जोनार सिंबल भी लग जाएगा। क्यों लगेगा? हर कोई ये जानता है कि आज हमारे लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। आप सब ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, इसका जवाब आपके पास है, और वो मैं चाहती हूँ आप लोग चैट बॉक्स में लिख के मुझे दो। हमारे साथ जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लिख के दीजिए। अभी मैं किसी को म्यूट नहीं करूंगी, बाद में सबको बोलने का मौका मिलेगा। कर्मा, सेल्फ, सेल्फ और हमारे कर्मा जो हमने पास्ट लाइफ में किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ में अच्छा और बुरा हो रहा है। यस। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने रेकी की, हमने लामा फेरा किया, हमने प्राणिक हीलिंग किया, हमने दूसरी हीलिंग मोडालिटीज को अपनाया, हमने हर तरह से हीलिंग किया। लेकिन मेन अगर हम एज अ हीलर, हमारा एक मेन जो पॉइंट होता है कि हमें कहाँ हीलिंग देना इंपॉर्टेंट होता है, वो है हमारे कर्मों को हील करना, हमारी सोल को हील करना, हमारे द्वारा किए गए उन पास्ट लाइफ कर्मा को हील करना। जब आप किसी क्लाइंट का हीलिंग करते हो, तब आपके अंदर से एक चीज और निकलती होगी। कितने लोग इस बात को एग्री करेंगे? प्लीज रिएक्शन में हैंड रेज जरूर करें। जब भी आप किसी क्लाइंट का हीलिंग करते हो, वेन एवर यू डू द हीलिंग ऑफ एनी क्लाइंट, क्या आपके अंदर से एक बात ये निकलती है कि हे भगवान, इसके कर्मों को ठीक कर दो, कि ये बंदा अच्छे कर्म कर ले?
क्योंकि एक बुरे कर्म को अच्छा कर्म ही काट सकता है। तो वेन एवर वी डू द हीलिंग, हम हमेशा ये बोलते हैं कि ये पर्सन अच्छे कर्मों को करे ताकि इसका ये बुरा कर्म कट जाए। हम हीलिंग करके किसी भी चीज को होने से रोक तो नहीं सकते। रोक सकते हैं क्या? डू वी हैव अ पावर, डू वी हैव अ राइट टू स्टॉप एनीथिंग? डू वी हैव अ राइट? सिर हिला दो, मैं देख लूंगी इसी में। डू वी हैव अ राइट? नहीं है ना। हमारे पास क्या राइट है? क्योंकि गॉड ने हमें चूज किया है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। हम उनकी सोल्जर हैं। किसके सोल्जर हैं? गॉड के, डिवाइन के, जिनने हमें चुना, जिन्होंने हमारी सोल को चुना, जिन्होंने हमारी इस बर्थ की बॉडी को चुना, जो कि दूसरों को हील करने के लिए है। बट हमें इस चीज का राइट बिल्कुल नहीं है कि हम किसी के कर्मा से छेड़छाड़ कर सकें। हमारी भी एक लिमिटेशन है, लेकिन ये लिमिटेशन भी बहुत पावरफुल है। क्या आप जानते हो? हम किसी चीज को होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जरूर कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का पास्ट लाइफ में इतना हैवी कर्मा था कि उस पर्सन को इस लाइफ में एक्सीडेंट होके उसके दोनों पैर जाने, बट उस पर्सन ने बर्थ लेने के बाद इस लाइफ में उसकी सोल ने काफी गुड कर्मा कर दिए। तो अब इससे क्या होगा? वो जो उसके गुड कर्मा है, उसकी वजह से जो एक्सीडेंट में दोनों पैर जाने वाले थे, वो सर्जरी होके बस बाहर आ जाएगा। आगे जाके चल तो सकेगा ना, चल पाएगा। तो इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, पर हम कर्मा नहीं काट सकते पूरा। देखो, भोगना तो पड़ेगा। गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी, हाँ, लेकिन पनिशमेंट का जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो कम हो सकता है, लेकिन पनिशमेंट तो मिलेगी। डिवाइन ने एक रूल बनाया है, गलती की है बेटा, सजा तो मिलेगी। बुरा कर्म किया है तो फल तो भुगतना पड़ेगा। तो हमने एक मूवी भी देखी थी, गॉड तुसी ग्रेट हो। उस मूवी में अजय देवगन को जो है वो बनाया गया है, क्या बोलते हैं, यमराज। उनके साथ चित्रगुप्त जी रहते हैं, जो हर हिसाब को रखते हैं। तो हमारे अच्छे कर्म जब हम करते हैं, तो 10 अच्छे कर्म करने के बाद वो हमें एक रेड रोज देते हैं। इतना हमारा, एक चीज आप लोग समझ लीजिए, जब हम 10 गुड कर्मास करते हैं, तब हमारे अकाउंट में एक रेड रोज आता है। 10 गुड कर्मास। लेकिन आपने जैसे ही एक रॉन्ग या बैड कर्मा किया, हमारे अकाउंट में तुरंत 10 ब्लैक रोजेस चले जाते हैं। रेशियो देख रहे हो? 1:10 का रेशियो है। 10 गुड कर्मा, 1 रेड रोज। 1 बैड कर्मा, 10 ब्लैक रोज। अभी मुझे ये बताइए, आप अपने अकाउंट में कौन से रोजेस को बढ़ाना चाहते हो, रेड या ब्लैक? फटाफट टाइप कीजिए, मैं भी देखूं कितने एक्टिव है यहाँ पे आज। रेड। ओके, तो सब जन अवेयरनेस में आ चुके हैं अभी। एवरीवन इज इन अवेयरनेस, है ना? सबको अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे। एवरीवन इज गेटिंग अवेयर। वी वांट मोर रेड रोजेस, एंड टू गेट मोर रेड रोजेस व्हाट वी हैव टू डू? क्या करना पड़ेगा हमको? गुड कर्मा। लेकिन गुड कर्मा कैसे होगा? हमारे थॉट से होगा, हमारे वर्ड से होगा, हमारे एक्शन से होगा। करेक्ट? जब ये 3 चीजें सिंक्रोनाइज हो जाएंगी, तभी ये होगा। नहीं तो सिर्फ एक्शन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में, थॉट में नेगेटिविटी चल रही है, या फिर हम ये सोचा, अरे ये गुड कर्मा मैं कर रही हूँ ना, तो इसका मुझे अच्छा फल मिलेगा, तो वो वहीं नलीफाई हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। भूल जाओ,
ना तो वो अच्छे में गया ना वो बुरे में गया। वो अलग ही एक वहां पे खाता है, वहां चला गया, जिनके भी लिए जरूरी होगा वो कर्मा का रिजल्ट उसको चला जाएगा, हमें तो नहीं मिलेगा, हमारे अकाउंट में नहीं आएगा, ना अच्छे में आएगा ना बुरे में आएगा। इसलिए बोलते हैं कि दान जब करते हो राइट हैंड से कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। किसी की सेवा कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो आपके एक हाथ को पता है कि आपने इस हाथ से पैसे देके सेवा उसको हेल्प किया है, तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने काफी सारी चीजें अभी बीच बीच में देखी हैं, फेसबुक पे लोग बोलते हैं हाँ हम डोनेट कर रहे हैं फूड। वो आपको कभी नहीं दिखाना चाहिए, आपका डोनेशन फिर कोई काम का नहीं। व्हेन यू स्टार्ट शोइंग ऑफ, उसका जो आपको मिलना चाहिए, रोजेस, रेड रोजेस, वो नहीं मिलता। ब्लैक तो नहीं मिलता है लेकिन रेड भी नहीं मिलता है, बिकॉज एक तरह से आप शो ऑफ कर दिए। अगर आप किसी बैगर को 10 रुपए देते हो एंड आगे जाके आप अगर ये सोचने बैठ जाते हो ना, मैंने उसे 10 रुपए दिए हैं, अब वो 10 रुपए का क्या करेगा, बिस्किट खाएगा या सिगरेट पिएगा या फिर वो क्या करेगा। अब जहां आपने ये सोच लिया ना, आपका दिया हुआ डोनेशन जो आपने बैगर को दिया है 10 रुपीज, नो वैल्यू, नो वैल्यू, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब करने के बाद आप बैक ऑफ द माइंड में ये सोचने लगते हो ना दैट आई एम गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस डोनेशन, सॉरी, देन नथिंग यू आर गोइंग टू गेट। एग्री और नॉट? एग्री ना? यस। सो नाउ गुंजन, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल हो गई गुंजन? थम्स अप दे दो। यस मैम, हो गई है मैम। ओके ओके। सो नाउ थोड़ा कर्मा के बारे में, कार्मिक रेकी के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में अब जानने की कोशिश करेंगे। सो अगेन आई वेलकम यू to my Soul Holistic family, and I'm the founder of Soul Holistic, Richa Jain. Now, what is karma? जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि हमारे एक्शंस, वर्ड्स, थॉट्स, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे आप एक साइकिल देख रहे हो, इस तरह से ये साइकिल हमेशा चलती रहती है हमारे लाइफ की। नाउ कर्मा इज द ओनली थिंग विच वी कैरी विथ अवर सोल। हमारा प्रॉपर्टी कितना भी ले लो, कितना भी बैंक अकाउंट में बैलेंस कर दो, पर क्या हम उसे अपने साथ लेके जा सकते हैं? डज वी कैरी विथ अस? जब एक कोई इंसान मर जाता है, आपने देखा होगा किसी के फ्यूनरल में काफी लोग होते हैं, किसी के फ्यूनरल में बहुत कम लोग होते हैं। इंसान जो कमाता है वो उसके कर्मों से कमाता है, उसके नेचर से कमाता है, उसके बिहेवियर से कमाता है, वो समाज में कैसे रह रहा है, कितनों की हेल्प कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये उसका कर्मा है जो वो क्रिएट कर रहा है। उसके कर्म उसकी पहचान है, और वही हमारी सोल कैरी करती है। ये तो क्या है, ये तो एक बोलते ना, एक बिल्डिंग है जो हमें एवरी सोल को हर बार बदलती रहती है, स्ट्रक्चर बदलता रहता है। कभी एनिमल में चले जाती है ये सोल, कभी मेल में चली जाती, कभी फीमेल में जाती है, कभी किसी में जाती है। एक और डिपेंड अपॉन आवर कर्मा, कि हम किस तरह का कर्मा कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी सिर्फ चेंज होता है शरीर। और शरीर भी वैसा मिलता है जैसे आपके कर्मा होते हैं। नाउ टेल मी, यहाँ जितने भी लोग हैं, जस्ट टेल मी वन थिंग, एक सिंपल सी बात आप लोगों से है। व्हेन वी वर बोर्न, ठीक है, तो हमारे
बॉडी एकदम अच्छी थी, कोई भी बॉडी में या माइंड में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। तो ये हमें क्यों मिली है, कभी सोचा है? क्योंकि हमने अच्छे कर्मा किए थे। जो हमने अच्छे कर्मा किए थे ना, इसके वजह से हमें भगवान ने स्वस्थ पैदा किया था। मतलब हमें कोई भी डिसेबिलिटीज नहीं थे हमारे बॉडी में, हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे थे। जिस तरह की एक बेबी की ग्रोथ होती है, हमारी ग्रोथ भी वैसी थी। एग्री और नॉट? तो मतलब आपका जो बैंक अकाउंट पास्ट लाइफ का था ना, वो काफी अच्छा था। काफी अच्छा बैंक अकाउंट होने की वजह से ये लाइफ में बहुत अच्छी बॉडी मिली, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने बर्थ लिया। आपको ना आईसीयू में जाना पड़ा, ना कोई प्रॉब्लम हुई, ना कोई डिसेबिलिटीज है, ना फिजिकली ना मेंटली। सो फर्स्ट ऑफ द थिंग दैट, अपने आप को गुड गुड बोलो। दैट मीन्स आपने पास्ट लाइफ में गुड कर्मा किए थे, आपका वहां पे बैंक अकाउंट खुला है पास्ट लाइफ का, उसमें गुड अकाउंट में ज्यादा पैसे थे, ज्यादा रेड रोजेस थे। ओके रजनी, रेड रोजेस ज्यादा थे, दैट्स व्हाई वी हैड अ गुड लाइफ। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट और है। अब जो बड़ी फैमिली, रिच फैमिली में पैदा हो गया, अब समझ लो उसके ज्यादा अच्छे कर्मा थे, उसके रेड रोजेस हमसे भी ज्यादा थे। They have more red roses than us. They might be doing very good karma from so many lifetimes. That's why in this lifetime they are born in a very good and rich family. कि पैदा होते ही सारा कुछ उनके आगे पीछे लोग घूम रहे। एंड जो हम मिडिल फैमिली में हुए तो भी वी आर गुड। अगर आप जब से बॉर्न हुए हो, यू हैड अ फूड इन योर प्लेट, यू हैड क्लॉथ्स, आपको पेरेंट्स का सपोर्ट, यू हैड गुड एजुकेशन, trust me, you did a very good karma. So everything what we get is just calculation of a good and bad karma. अगर आप गुड कर्मा करोगे तो आपकी लाइफ में गुड थिंग्स आएंगी, और आप बैड कर्मा करोगे तो बैड। और वो स्टार्टिंग ऑफ द डे जब आप बर्थ लेते हो ना, तब से ही शुरू हो जाता है। ये तो बहुत आगे बोल रही हूँ मैं। द टाइम वी कम इन द वूम ऑफ अवर मदर, जैसे ही हम अपनी माँ के पेट में आते हैं, हमारे कर्मा स्टार्ट हो जाते हैं। अगर किसी की प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मदर का कर्मा प्लस आने वाले चाइल्ड का कर्मा दोनों डिपेंड करता है। सो एग्री और नॉट? मेरे साथ कितने लोग एग्री कर रहे हैं? सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो हमारे कर्मा ही एक ऐसी चीज है जिनको हम अपने साथ आगे लेकर जाने वाले हैं। नाउ जैसे मैंने बताया, इफ यू आर बॉर्न रिच मतलब आपके गुड कर्मा है, इफ यू आर बॉर्न पुअर दैट मीन्स बैड कर्मा। If you are still struggling, heavy bad karmas, heavy karmic create आपने किया है, जिसके वजह से ये चीज हुई। अब जैसे कि मैंने देखा काफी लोगों ने डाला था कि दे आर रेकी हीलर्स, दे आर प्राणिक हीलर्स। तो रेकी एंड प्राणिक हीलिंग में हम हीलिंग करते हैं, एंड नो डाउट द टाइम यू स्टार्ट वर्किंग विथ रेकी, ऑटोमेटिक आपकी कार्मिक हीलिंग भी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। रेकी मेन सोर्स है सारी रेकी एनर्जीज का, भले वो आप हनुमान रेकी बोलो, शिवा रेकी बोलो, दुर्गा रेकी बोलो, महामृत्युंजय रेकी बोलो, करुणा रेकी, कार्मिक रेकी, ये सब वहीं से आए हैं। मनी रेकी सब वहीं से आए। मेन सोर्स उसी रेकी ही है जिसने सबसे पहले हीलिंग को हम एक एक पर्सन के अंदर एक्टिवेट किया। वी हैड अ पावर टू हील एनीबॉडी। हमारे अंदर इतने पावर हैं
कि हम हर सिचुएशन को, हर पर्सन को हील करने की शक्ति रखते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू डू दैट। हमारे अंदर ये बाय बर्थ नेचर यूनिवर्स गिफ्ट देके भेजता है, और जितने भी रेकी हीलर्स हैं वो इस बात को एग्री करेंगे कि रेकी इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोडालिटी जो बहुत अच्छे से हीलिंग के रिजल्ट्स देती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज डिस्टेंस लेवल पे ये हीलिंग उतनी ही अच्छे से काम करती है जितना आप फ्रंट में क्लाइंट को बिठा के करते हो। आप डिस्टेंस पे उसी लेवल पे उसी एनर्जी के साथ काम कर सकते हो। तो काफी सारे बड़े प्रैक्टिशनर आए जिन्होंने रेकी के साथ काम किया। फिर उन्होंने सोचा कि रेकी तो वैसे भी काम करती है, कर्मा पे काम करती है, तो क्यों ना हम एक ऐसे सिंबल्स को डाउनलोड करें जो डायरेक्ट हमारे कर्मा को हील करे। जब हम कर्मा को हील करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी सोल हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सोल ही तो कर्मा कैरी कर रही है। एग्री और नॉट? सोल ही कैरी कर रही है ना, कर्मा बॉडी तो नहीं कर रही ना, बॉडी तो उस कर्मा को भुगत रही है। सो नाउ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कार्मिक रेकी? रेकी एंड कार्मिक रेकी, रेकी कोई भी हो, जैसे मैंने बोला विदाउट उसी रेकी की कोई भी एनर्जी काम नहीं करेगी रेकी की। तो हम जब भी करते हैं रेकी एनर्जी के साथ ये एनर्जी कनेक्ट ही रहती है, इसी का पार्ट है। लेकिन कार्मिक रेकी का फोकस होता है डीप इमोशनल पैटर्न को हील करना, लाइफ में अगर कोई इशू बार बार हो रहा है उसको हील करना, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, जो कि आपको लगता है कि बार बार मेरे साथ ये हो रहा है, बार बार ये पर्सन मुझे हर्ट करता है, हमारा रिलेशन में काफी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, सेम चीजें चली आ रही हैं, या फिर एंसेस्ट्रल पैटर्न चला आ रहा है कि वो आप बोलते ना यार हमारे घर में तो ये चला ही आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें हो रही हैं, कंटिन्यूअसली ये चीजें हमारे घर में हो रही हैं। मैं अगर कुछ केसेस लूं तो वो बोलते कि 10 years तक हमारे घर में बेबी नहीं होता, उसके बाद ही होता है ना? जनरेशन टू जनरेशन अगर ये चीजें चल रही है, दैट मीन्स कि वो आपका एंसेस्ट्रल पैटर्न है जो चला आ रहा है। अब उसको कैसे ब्रेक करोगे आप? उसको ब्रेक करने के लिए कार्मिक रेकी काम करेगी। तो कार्मिक रेकी काम करती है, द गोल हमारा एक ही है, अवेयरनेस, इमोशनल रिलीज एंड इनर बैलेंस। इसके ऊपर हम काम करते हैं। नाउ ये एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है जो कि हमारे लाइफ के काफी सारे मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। जैसे कि नहीं, नाम ही अपने आप में है कर्मा। जब कर्मा आ गया तो हम हर चीज में क्या होते हैं, आपका कर्म अच्छा नहीं है इसलिए ये हो रहा है। जब आप बच जाते हो किसी एक्सीडेंट से, किसी दुर्घटना से, या आपके साथ कुछ गलत होते होते रह जाता है, या आप कहीं जा रहे हो और आप नहीं जाते हो, तो आप क्या बोलते हो? थैंक यू, शायद पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे। ऐसे ही बोलते हो ना? ऐसे ही बोलते हैं ना? और अगर किसी को अच्छे बच्चे नहीं मिले, अच्छा हस्बैंड नहीं मिला, अच्छी वाइफ नहीं मिली, तब भी एक ही वर्ड यूज होगा, पता नहीं कैसे कर्म किए थे जो ऐसी वाइफ मिली, पता नहीं कैसे कर्म किए थे तो ऐसे हस्बैंड मिले। बोलते कि नहीं बोलते? देखो जो प्रैक्टिकल है, मेरे साथ क्या है ना, मैं प्रैक्टिकल होना ज्यादा पसंद करती हूँ। प्रैक्टिकली जो लाइफ में चल रहा है ना, जिस लैंग्वेज में, जिस तरीके से हम चीजों को डील करते हैं ना, आई टोटली फोकस ऑन दैट। मैं उसी के हिसाब से चलती हूँ, उसी लेवल पे बात करती हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं बोलूंगी उसमें अलग इंग्लिश के अलग अलग वर्ड यूज नहीं करूंगी। वो वर्ड यूज करूंगी जो डायरेक्ट आपको यहाँ पे हिट करके यहीं पे आपको रिजॉल्व होना चाहिए। मेरे साथ जब आप पढ़ने बैठो तो मैं प्रैक्टिकली आपको ज्यादा चीजें सिखाऊंगी ताकि आपको नोट्स खोलने की जरूरत ही ना पड़े। आप ये बोलो मैम नोट्स दे दो, लेकिन आप मुझे खुद बोलोगे कि मैम नोट्स तो आए थे लेकिन मैंने कभी खोले नहीं, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल इतना अच्छा हो गया था कि नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जब हम अपने लाइफ में रिलीज पाना चाहते हैं पेन से, सफरिंग से, जो भी हमारे बैड कर्मा है, अगर हम उन्हें क्लियर करना चाहते हैं तो हमें अपने कर्म को हील करना पड़ेगा। हमें उन कर्मों को हील करना पड़ेगा जो हमने पास्ट लाइफ में किए थे।
और उनको हील करने के लिए हमें एक एनर्जेटिक हीलिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें कार्मिक रेकी का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा जो बैच आया था, लास्ट बैच, मैं बहुत रेयर ये हीलिंग लेकर आती हूँ, काफी रिक्वेस्ट पे आती है, अदरवाइज मैं ज्यादा करवाती नहीं हूँ। जब मैंने उधर करवाया था तो मेरी एक स्टूडेंट है, उसका डिवोर्स काफी टाइम से रुका हुआ था। अब देखो, जोड़े बनना और टूटना कहाँ से होता है? ऊपर से होता है। ऊपर वाला डिसाइड करता है ये रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, ये रिश्ता कितना हार्म करेगा नहीं करेगा। और वो भी किस पे डिपेंड करता है? हमारा कर्मा उस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ का। अगर पास्ट लाइफ में हमने उस पर्सन को हार्म किया है, हर्ट किया है, उसके साथ गलत किया है, तो क्या इस लाइफ में वो पर्सन हमारे साथ अच्छा करेगा? सोल हैज अ मेमोरी, रिमेंबर। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप सब तुरंत समझ जाओगे। जब आप किसी पर्सन को मिलते हो, ठीक है, मिलते के साथ अगर आपको हैप्पीनेस होती है, खुश हो जाते हो, भले वो अननोन पर्सन है, पर आपको उसको देख के ना एनर्जी बड़ी अच्छी आती है, और फिर वो पर्सन से आप बात करते हो, आपका बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है, वो आपकी हेल्प भी करता है। दैट मीन्स आपकी सोल का उसकी सोल का पास्ट लाइफ का गुड कनेक्शन था। इस लाइफ में मिलते ही सोल ने सोल को पहचान लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको देख के ना आपको ऐसा लगता है, यार आई डोंट फीलिंग कंफर्टेबल एट दिस प्लेस, मुझे यहाँ से निकलना है। पता नहीं, मुझे इस पर्सन की एनर्जी बहुत वियर्ड लग रही है, मैं यहाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और यहाँ पे एक और बात बोलूं, आई थिंक सारी फीमेल एग्री करेंगी। बोलूं, आफ्टर मैरिज हर कोई ये फील करता है, एक थोड़े टाइम बाद उस घर में हर फीमेल ये फील करती है। क्यों करती है? क्योंकि आपके लाइफ का हर एक रिश्ता, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, इन सब के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक कॉर्ड्स आपकी जुड़ी हुई हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको आप क्लियर करने आए हो। हर किसी के साथ, यहाँ तक कि आपके लाइफ में आ रहा सब्जी वाला, दूध वाला, आपके घर में आ रही मेड, आपके ऑफिस में काम करने वाला प्यून, एम्प्लॉय, आपका जो सेफ्टी गार्ड है, जो आपका वॉचमैन है। आप देखो, कुछ वॉचमैन होते हैं जिनको देख के आप स्माइल देके, वो आपको अगर बोलेगा राम राम विमल जी, तो आप अच्छे से स्माइल देके बोलोगे। लेकिन अगर आपको कोई वॉचमैन पसंद नहीं होगा और वो आपको राम राम बोलेगा, तो आप उसकी तरफ देखोगे भी नहीं, आप ऐसे ही निकल जाओगे। होता है कि नहीं होता है? एग्री और नॉट? होता है ना आपके साथ? तो सेम, कोई मेड आती है आपके घर में, जैसे ही वो एंटर करती है, काम के लिए पूछने आती है, आप लेडीज झट से पहचान जाते हो कि ये अच्छी है या बुरी है। पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? कैसे पहचान लेते हो? क्योंकि सोल पहचान लेती है, एनर्जी पहचान लेती है। कोई मेड आपके घर में 20-20 साल तक टिकी होती है, और कोई 1 महीने भी नहीं टिक पाती है, क्योंकि जितना कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हुआ, वो टाटा बाय बाय। हाँ, क्या मालूम 1 महीने में आपके घर से 20,000 रुपए गायब हो गए। वो अपना लेने आई थी, उसने बोला था, वो लेके चली गई। ठीक है। इन लॉज बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत आपके साथ एक तरह से फिजिकल मेंटल टॉर्चर हो रहा है। तो टेंशन मत लो, हमने किया है, सेम मिल रहा है। तो हमने जो किया है ना, वो ही रिवर्ट बैक आ रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये हर कोई सुनते आ रहा है। जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। तो अब हमारे पास मौका है कि हमने जो गलत किया था कार्मिक रेकी के थ्रू, हम उसको वहां जाके हील करें, ताकि अब हमारे लाइफ में जो है उनके साथ रिश्ते अच्छे हो जाए,
और इन फ्यूचर हमारे लाइफ में जो भी हमसे मिले उनके साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे रहें, और जो हमारे लिए अच्छे नहीं है वो आगे लाइफ में आए ही नहीं। ठीक है, तो कार्मिक रेकी हेल्प करेगी हमें कि हम कैसे अपने पास्ट के किए गए उन नेगेटिव कर्मा को, प्लीज डोंट टाइप द मैसेज राइट नाउ आशीष जी, बिकॉज आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। मैं एक टॉपिक जा रही हूँ, आप मुझे बाद में सब पूछिए, मैं सब बात करेंगे आपसे। तो हमारी लाइफ में जितने भी हैं, अब देखो कोई बच्चा बहुत अच्छे से सुनता है, कोई नहीं सुनता है। तो यहाँ पे भी एक चीज डिसाइड है, बच्चा माँ को चुनता है। बच्चा चुनता है कि मैं इस माँ की कोख से जन्म लूंगा, ये मेरे पिता बनेंगे। अब आप इसमें भी देख सकते हो कि कई बार शादी हो गई, बच्चा हो गया, 3-4 साल हुए, डिवोर्स हो गया, देन अगेन दूसरा मैरिज हुआ। अब यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी था, प्लस जो हमारा बच्चा है उसने डिसाइड किया था ये मेरे पापा ये मेरी मम्मी, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये ऐसा होने वाला है, मेरा इस धरती पे आने के लिए ये मेरे पापा मम्मी रहेंगे। हमारे लाइफ में हर एक इवेंट जो भी हो रहा है सब हमने डिसाइड किया, वी आर द को क्रिएटर। कौन है हम? को क्रिएटर है। जब हमारी डेथ हुई थी ना, जब हम मर जाते हैं, तब चित्रगुप्त जी आके ना ऐसे बुक दे देते हैं हमारे हाथ में, और सामने ना पूरा स्क्रीन चलाते हैं, मूवी चलती है, और मूवी में आता है ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, इसके साथ इसको 2 थप्पड़ मारे थे, इसके घर में जाके ये तोड़ के आए थे, इसको ऐसे हर्ट किया था, इसको वैसे किया था, वो पिक्चर चलती है। अब वो बोलते ये लो डायरी, ये लो पेन, अब बताओ कैसे पे ऑफ करोगे। उस टाइम तो हमारी सोल है ना बहुत हर्ट हो जाती है, भाई मैंने इतना गलत कर दिया, वो मैंने इसको 2 थप्पड़ बिना मतलब मार दिए, चल कोई बात नहीं अगले जन्म में तू मार लियो। अब क्या मालूम अगले जन्म में वो कौन बन के आएगा और थप्पड़ मार के चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने डिसाइड किया है। हम तो बड़े अच्छे से वहां लिख के आ जाते हैं, हाँ विमल जी ने ऐसा किया ना, अगले जन्म में विमल जी इस रूप में आएंगे, मेरे स्टूडेंट बन के आएंगे और ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, इस तरह से ये पे ऑफ होगा। ठीक है, वीना जी आएंगी मेरे लाइफ में, ठीक है, मैं उनको इस तरह से टीच करूंगी, ये वो। तो सारा कुछ, हर एक रोल जो हमारे लाइफ में दूसरे प्ले कर रहे हैं, हम उसके को क्रिएटर हैं। ये बात आज आप सब जान लो, वी आर द को क्रिएटर। भगवान नहीं बोलता तुम्हें इस कर्म की ऐसी सजा, बोलती तुम ही चुनो, तुम इस कर्म की क्या सजा लेना पसंद करोगे, और हम डिसाइड करते हैं। तो सोचो, जब हम को क्रिएटर हैं तो हम बुक को बदल भी तो सकते हैं, रीराइट तो कर ही सकते हैं ना, कि नहीं नाउ आई हैव लर्न अ लेसन, कि नहीं विमल जी के साथ अभी ये नहीं, अभी अच्छा रिलेशन, ठीक है अभी ऐसा नहीं, मीना पटेल जी के साथ अब मेरा बहुत अच्छा ये वाला रिलेशन, हाँ अब मेरी सास इस जन्म में ठीक है, चलो उन्होंने इतना जो करना था मेरा क्लियर पे ऑफ, नेक्स्ट जन्म में मुझे अच्छी वाली सास चाहिए जो प्यार करे और इस लाइफ में भी जो उनके साथ नेगेटिव कार्मिक था मैं उसके क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ तक कि मैं उसकी परछाई भी नहीं रखना चाहती हूँ। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ कार्मिक रेकी कि इसमें आप शेडो क्लींजिंग भी करते हो। मतलब हम बोलते हैं ना काम रह जाता परछाई रह जाती है, तो हम जब इसमें काम करते हैं ना तो हम शेडो भी क्लीन कर देते हैं, हम परछाई को भी नहीं छोड़ते कार्मिक रेकी में, हम शेडो तक क्लीन कर देते हैं। दैट मच पावरफुल इट इज। तो जब मेरी स्टूडेंट ने ये रेकी मेरे से किया तो उसका जो डिवोर्स काफी टाइम से रुका हुआ था, उसकी सिर्फ 3 से 4 हीलिंग में सामने से बंदे ने उसको डिवोर्स दे दिया। आप बताओ, क्योंकि जैसे ही आपने कार्मिक क्लींजिंग उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ की, आपने जैसी चीजों को क्लियर किया, ऑटोमेटिक आपकी वो कॉर्ड्स उसके साथ डिस्कनेक्ट हो गई। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, रेकी एनर्जी, जिसके अंदर आप अपने लाइफ के हर एक चीज को हील कर सकते हो, हर एक पैटर्न को हील कर सकते हो, जो भी आप कैरी कर रहे हो वो सारी चीजें आप हील कर सकते हो। तो इट हेल्प
आपकी रिलीजिंग नेगेटिव एनर्जी, और जो भी पैटर्न आपके पास्ट लाइफ से आप लेकर आए हो, चले आ रहे हैं, प्रेजेंट में चले आ रहे हैं, उन सबको हम इससे आगे चेंज करने का हमारे पास ऑप्शन होता है। ओके, आप सब एंजॉय कर रहे हो? आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? चैट बॉक्स में लिखो, आ रहा है समझ में? मैं रियलिटी पे बात कर रही हूँ कि क्या है। तो जब हम इस हीलिंग के साथ काम करते हैं तो हम रिलेशनशिप पे काम करते हैं, हम फाइनेंस पे काम करते हैं, हेल्थ पे करते हैं, जॉब पे करते हैं, प्रॉपर्टी इश्यू हो गया, स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस हो गए, लाइफ इश्यूज हो गए, हमारे इंट्यूशन रिलेटेड हो गए, हम इन सब चीजों पे काम करते हैं। आपने वो चीज उठानी है और आपने उन चीजों को हील करना है। क्या करेगा? ये हमारे कर्मा को हील करेगा, ये हमारे पास्ट लाइफ को हील करेगा। आप इस पे बिलीव करो नहीं करो, लेकिन जब आपने जैसे ही सिंबल को डाला, अट्यूनमेंट हुआ, और आपने जैसे ही सिंबल को डाला, ये सिंबल आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। आप अपने रिश्ते को सिर्फ इस हीलिंग से ठीक कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनके अंदर शुरू में तो बहुत अच्छा चल रहा है, बाद में मारपीट चल रही है। तो आप उसको हील कर सकते हो कि पास्ट लाइफ का जो भी नेगेटिव था आप उसे क्लियर करो, तो इस लाइफ में आप डिवोर्स नहीं होगा अगर नहीं लिखा है। देखिए कई बार कुछ शादियां आप देखो, कितना भी अच्छा नहीं चल रहा हो लेकिन वो एंड तक खींचते ही हैं। तो मेरा बोलना ये है, इतना दुख में क्यों खींचना है भाई? हील कर लो इसी लाइफ में उसको। पास्ट लाइफ की हुई गलतियों के लिए माफी मांग के चीजों को ठीक कर लो, कार्मिक हीलिंग करो उस पर्सन के साथ। जब आप करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपकी हील होंगी, काफी सारी चीजें आपकी शिफ्ट हो जाएंगी। और एक चीज का और ध्यान रखना, जब आप कार्मिक हीलिंग करते हो ना किसी के भी साथ, तो आप ये समझ लो कि जब आप एक पे काम कर रहे हो ना, ऑटोमेटिक आपके 4 रिलेशनशिप और ऑलरेडी हील हो जाते हैं, जो इंटरकनेक्टेड होते हैं। सिर्फ एक को हील करने से दूसरी चीजें भी हील होना स्टार्ट हो जाती है। कार्मिक रेकी का जो इसमें सिंबल्स ज्यादा नहीं है, लेकिन जो सिंबल्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए जब हम एक सिंबल भी यूज करते हैं ना, तो हम फिर 48 आवर्स तक, 72 आवर्स तक वापिस से हीलिंग नहीं डालते, क्योंकि एक सिंबल 72 घंटे तक काम कर रहा होता है। सारे इश्यूज सॉल्व होंगे, आपका फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, हर इशू को आप इससे सॉल्व कर सकते हो। जब आप हीलिंग के लिए सिंबल का इन्वोक करते हो, दैट टाइम यू हैव टू टेल दैट सिंबल, दैट दैट एनर्जी, दैट व्हाई आई एम कॉलिंग यू। सिंपल है, आपने अपने घर में मेड को बुलाया, ठीक है, मंजू जी ने अपनी मेड को आवाज दी। अब मंजू जी की मेड आके उनके पास खड़ी हो गई है। अब जब तक मंजू जी नहीं बताएंगे उन्हें क्या काम कराना है, क्या वो एनर्जी काम करेगी? नहीं करेगी। जब मंजू जी बोलेंगे ना, ये कबर्ड का ये सेक्शन क्लीन कर दो और उसको रीसेट कर दो, तब उनकी मेड उनका वो काम करेगी। सेम विथ एनर्जीज, भले वो कोई सी भी हो, भले आप एंजल्स को बुला रहे हो, यू कॉल्ड द एंजल, यू सेड आर्कएंजल माइकल आई नीड योर हेल्प, प्लीज कम हियर। माइकल तो आके तुरंत खड़े हो गए। अब माइकल बोलेंगे भैया आगे तो बताओ हेल्प कहाँ चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू माइकल टू प्रोटेक्ट एवरीवन हु इज सिटिंग इन दिस क्लास। अब माइकल का क्या काम चालू हो गया? उन्होंने सुना मुझे, एंड ही इज प्रोटेक्टिंग यू ऑल। तो सेम विद द एनर्जीज, व्हेन यू कॉल द सिंबल, हर एक चीज के लिए, इमोशनल के लिए इमोशनल सिंबल है, जब आप अपने एंसेस्टर के पैटर्न्स को हील करना चाहते हो उसके लिए सिंबल है, जो रिपीटेडली पैटर्न्स चले आ रहे हो उसको सिंबल है। आपके एंसेस्टर्स को भी आप हील कर सकते हो, पता है? कार्मिक रेकी का मैजिक, आप एंसेस्टर्स को भी हील कर सकते हो। और जब पूरी हीलिंग हो जाती है तो हम बोलते हैं ना, एशेस बच जाती हैं, शैडो बच जाती है, हम उसको भी सफाई कर देते हैं।
नहीं बाबा, ये भी जाने दो। तो यहाँ कितने लोग हैं, चैट बॉक्स में लिखिए, जो अपने बुक को रीराइट करना चाहते हैं, जो वापस से चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ वापस से लिखूं, मैं अपने लाइफ में वो सारी चीजें लेकर आऊं जो मैंने पास्ट लाइफ में ध्यान नहीं दिया और लिख के दे दिया, ये दे दो। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन वांट सॉरी हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रीराइट योर बुक? अभी जो भी लाइफ हमारी जितनी निकल गई, जो निकलना था निकल गई है, वट एवर वी हैव लर्न फ्रॉम इट, जो हम सीख चुके हैं वो सीख चुके हैं, लेसन हमने लर्न कर लिए। Now we don't want the same thing to be repeated in my life again and again. I want a good life, luxury life, beautiful life with my family. है ना रजनी, चाहिए ना? यहाँ ऐसा कौन है जिसको नहीं चाहिए? किसको ब्यूटीफुल लाइफ नहीं चाहिए? किसको लग्जरी नहीं चाहिए? है कोई यहाँ जिसको लग्जरी नहीं चाहिए? अब हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सब लाइन में खड़े हैं, एक एक आगे आ गया, पांच पीछे चले गए, या सब साथ में ही। लग्जरी किसको नहीं चाहिए? हेल्दी बॉडी किसको नहीं चाहिए? आज हमें जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे कर्मा की वजह से भी होती। तो अपनी बॉडी को हील करना चाहते हो, अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो, कार्मिक रेकी इज वन ऑफ द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन कार्मिक रेकी लेवल 1। कार्मिक रेकी लेवल 1 में हम कर्मा के बारे में और डीप थ्योरी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कितने तरह के कर्मा होते हैं, कितने टाइप के कर्मा होते हैं, और इसमें आपको 2 सिंबल दिए जाएंगे। आपकी क्लेंजिंग होगी, प्लस आपको एट्यूनमेंट की टेक्निक सिखाई जाएगी और एट्यूनमेंट दिया जाएगा। लेवल 2 में आपको 3 पावरफुल सिस्टर सिंबल्स दिए जाएंगे जो आपके इंडिविजुअल, कलेक्टिव एंड एंसेस्ट्रल कर्मा को हील करने का काम करते हैं। नाउ यहाँ पे 3 चीजें लिखी हुई है, इंडिविजुअल, कलेक्टिव एंड एंसेस्ट्रल। अब इसको हम डीपली थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो, अभी बीच में प्लेन क्रैश हो गया, तो काफी लोगों की डेथ हो गई। ये है कलेक्टिव कर्मा, मतलब उन सब ने ऐसा कर्मा किया था जिसमें एक साथ उनकी डेथ इसी तरह से लिखी हुई थी। उन्होंने एक साथ कभी बर्थ लिया था किसी लाइफ में जहां उन्होंने साथ में मिलके दे ऑल टुगेदर हैव मेड अ हैवी नेगेटिव कर्मा, जिसके वजह से इन दिस लाइफ दे ऑल हैव पेड ऑफ दैट कर्मा टुगेदर एट सेम टाइम, सेम प्लेस एंड सेम सिचुएशन, सेम तरीके से उनकी डेथ हुई है। दिस इज कलेक्टिव कर्मा, जहां एक साथ काफी लोगों की डेथ हो जाना, मतलब कलेक्टिवली उन सबका कर्मा इतना हार्श था, सेम था, जिसका एंड रिजल्ट वही था। इंडिविजुअल कर्मा जो हमने खुद किया है, जिसको हम खुद ही भुगत रहे हैं। एंड एंसेस्टर कर्मा जो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा हुआ है, एंड दैट इज द रिपीटिंग पैटर्न, कि वहां से कर्स आया, कुछ भी आया जो रिपीटेडली हमारी फैमिली में चला आ रहा है। क्लियर? तो इसके अंदर आपको 3 सिस्टर सिंबल्स मिलेंगे जो हमें हेल्प करते हैं इन चीजों को क्लियर करने में। ठीक है? थर्ड लेवल में कैसे आप अपने पास्ट कर्मा को हील करोगे, क्लियर करोगे, और इसके अंदर आपको एक जीबू सिंबल्स भी दिए जाएंगे जो आपको हीलिंग के लिए काफी इफेक्टिव रहते हैं, जो हीलिंग को फास्ट कर देते हैं। फिर आपको इसमें कैसे हमें फॉरगिवनेस करनी है, कैसे हमें पास्ट कर्मा को डिसॉल्व करना है, कैसे हमें अपने हर एक रिश्ते को हील करना है। रिश्ता मनी के साथ भी है, रिश्ता इंसान के साथ भी है, रिश्ता हर एक उस चीज के साथ है जो आपसे कनेक्टेड है। सो हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 23 जैन से। 7 डेज का कोर्स है। ये कोर्स में 2 दिन में, 3 दिन में हो जाता है, बट मेरा काम है प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कराना। आई फोकस ऑन वर्किंग प्रैक्टिकल।
आपको प्रैक्टिस सेशंस कराती हूँ मैं, जिसमें आप मेरे सामने बैठ के आई गाइड यू हाउ टू डू द हीलिंग, व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ टू इन्वोक द सिंबल्स, एंड किस तरह से हर कोई मुझे बताएगा उसमें कि मैं किस चीज को हील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं पर्सनली उसको बताऊंगी कि हाउ यू विल टेल योर प्रॉब्लम टू दिस सिंबल एंड हाउ यू आर गोइंग टू हील दैट पर्टिकुलर इशू। ये हमारी 23rd से जूम पे होगा, 7 days का कोर्स है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चलती रहेगी। जिनको इंग्लिश चाहिए आई स्पीक इन इंग्लिश, जिनको हिंदी है तो दोनों लैंग्वेज साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी। If you're not okay with Hindi, you can just tell me, ma'am, I'm not okay with Hindi. Just type in the group, in the message. I'll convert it into English. That's not an issue. I'll explain you the entire thing in English. And ये हमारा रात को 9 बजे होगा। डेली 1 hour का क्लास होगा। ठीक है। Now, what you are getting with this? मैं इसके साथ आपको स्पेशल कार्मिक कार्ड कटिंग का वर्कशॉप देने वाली हूँ, जो 1-to-1 जब मैं करवाती हूँ, आई चार्ज 3100, विच आई एम गोइंग टू गिव यू फ्री अंडर दिस सेशन, जो आपको मैं लास्ट 7th डे पे कराने वाली, जिसमें आप उन सारी कॉर्ड्स को कट कर दोगे जिनके साथ आपकी कार्मिक हीलिंग हो जाएगी, और जिनके साथ आपके कार्मिक क्लियरिंग हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, स्टिल द कॉर्ड्स आर कनेक्टेड विथ यू, स्टिल दैट कॉर्ड्स आर हार्मिंग यू, creating blockages in your life, in your career, in your abundance. So I'm going to help you out to cut all that negative cords, to release all that emotions attached with you. So this is the free which I'm going to give with this. 2 days का हमारा प्रैक्टिकल स्पेशल सेशन चलेगा, जिसके अंदर वो सेशन हमारा इट कैन बी ऑफ 1.5 hour, इट कैन बी ऑफ 2 hours, डिपेंड, जब तक आपके डाउट्स खत्म नहीं होंगे। आई एम नॉट गोइंग टू एंड द सेशन जब आपका स्पेशल प्रैक्टिस सेशन चलेगा। So, what is the energy exchange? 21. People are teaching in 31. But Smriti, don't worry. I'm not going to charge this much. This is the actual price people are charging. I'm just charging 5,100. In this, you are going to get all the PDF material, certificate of completion, recording will be provided. And I had my communities, Soul Holistic, so you will be added into that group. So here is my number where you can do the payment. And if you had any query, you can connect with Gunjan Sharma and he will tell you everything. Okay. So मेरा ऐसा भी सिस्टम नहीं है कि ये ऑफर वैलिड आज रात 12 तक है, जिनको चाहिए जल्दी जल्दी एनरोल करो। आई एम नॉट लाइक दैट। ओके, मेरा ये प्राइस इतना ही रहेगा। आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीज इट कि 12 बजे के बाद बढ़ जाएगा। मुझे अपना कर्मा ठीक रखना है। आई डोंट वांट टू क्रिएट नेगेटिव कर्म। ओके, so the price will be same 5,100. You can enroll by 23rd की evening तक आप लोग enroll कर सकते हो। No hard and fast, just book your seat by paying 1,000 rupees at least. आप अपना 1,000 rupees पे करके अपनी सीट अपना रिजर्व कर लीजिए। रिमेनिंग अमाउंट आप लोग 23rd को भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट book your seat now, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच पीपल। मैं एक क्लास में 20 के ऊपर नहीं लेती, दैट इज माई फिक्स, क्योंकि मुझे हर किसी को एक पर्सनल अटेंशन देना होता है। आपसे पर्सनली आपके इशू को मैं समझूंगी भी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी अच्छा ऐसा ऐसा कर लो, नहीं। इफ विमल जी बोलते हैं आई एम फेसिंग इशू विद दिस आई टॉक टू हिम, मैं उनके प्रॉब्लम को समझूंगी एंड देन आई गाइड हिम कि कैसे कैसे आपने एनर्जी सिंबल को यूज करना है। एंड वन मोर थिंग, दोस हु आर नॉट अ रेकी हीलर, जिन्होंने रेकी का फर्स्ट लेवल भी अगर नहीं किया, डोंट वरी, यू आर गोइंग टू गेट इट इन बोनस। तो आपको रेकी कार्मिक रेकी के अट्यूनमेंट से पहले आई एम गोइंग टू गिव यू रेकी लेवल 1 अट्यूनमेंट, जिसमें मैं आपकी एनर्जी का बटन ऑन करूंगी। आई विल एक्टिवेट। यस, आप यहाँ पूछ सकते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, यू कैन आस्क हेमा, यू कैन आस्क गुंजन, यू कैन आस्क साई कुमार, क्या मैं आप लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम को अटेंशन देती हूँ या नहीं? So I'll ask one of my student. Okay, you can unmute yourself. Yes, sign.
Yes, I've been part of many workshops of Richa ma'am, and she not only pays her individual attention to what she teaches, but she also takes a personal interest on her students to understand what the issues that they are currently going through and helps them with necessary, areas where with solutions, and it works. It works very well. I mean, I remember in one of my earlier sessions, I was not very well, and then ma'am sent me healing, and the entire day that I was actually struggling, I mean, it just went off like a vapor. So मैम मेरे को भी थोड़ी healing की जरूरत पड़ेगी, I mean, Paka, it's a severe cold, but standard healing on. You thank are you. healing. But yes, you would love the sessions of Richa ma'am. That's something that you can be sure of. You can ask as many questions as you can. ऐसा नहीं है कि जैसे you generally see in terms of sessions where वो 1 घंटा होता है तो 1 घंटा ही होता है, उसके बाद then they just say that okay, time is up and then we move on. But Richa ma'am is very patient. वो 1 घंटे का क्लास कभी कभी 2 घंटे भी जा चुका है. And the sessions are very interactive. So please do join. Thank you. Thank you so much, Sai, for your kind words. So, मेरे साथ आप जुड़ेंगे. That's my promise. Once you join me, you are my family. And whenever you need my help, आप मुझे मैसेज करो. आपका कोर्स से रिलेटेड नहीं भी होगा, पर्सनली भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डेफिनेटली you'll get a help from me. That's my promise. जितना मेरे हाथ में होगा, I'll definitely do. Yes, Dev, you had any question? Yes, Miss Richa. Yeah. It's till 1 year I am watching you, but it's the first time I make a long way to come to see you. I didn't know where you are. I am in India now. Oh, wow. Where? Yes, I am from Africa. Okay, great. So I have seen many of your modalities, but I have a health issue. So I watch all these things, but I would like to learn with you all precious things that you are giving to the world, to nature. And I'm very happy to hear your voice and talk to you. It's a great, great, great thing for me to talk to you, Thank you Miss so much. Richa Jain. So I will do the course, but Most welcome. I speak French. So I would like that you send me all these in English. Yeah, English. you'll get all the So- notes in English only, so don't worry. I will be teaching in both the languages and you'll get all the notes in English. So it would be easy for you to understand. Yes, and madam, I will pay. I will ask somebody. I am in India to pay you by GPay. Okay, no, I had a Razorpay as well. So if anybody want a Razorpay link, through which you can pay from anywhere. So I'll share that Razorpay link in the group as well. So if anybody want to pay through Razorpay, you can go with that also. Okay, I'll create the link and I'll post it in the group. Gunjan will share everything, every detail in the group. Okay, and thank you so Thank much. you, madam. I can't say. I'm very happy that it was a good thing to hear that you are watching me from last 1 year. And that is a good thing for me. And I'm very happy that you are joining my courses. And in India, where are you right now? Now I am in Chennai because today I extract my teeth. I have a failure in my teeth. Okay. And I would like that you heal me, and Definitely. because of my problem, diabetes problem, family problem, health problem. But I see you can change my life in a second. Thank you. So you Yes, just drop me I a love you message. from the bottom of my heart. Thank you. You just send me a message. I'll send you the healing. Okay. You had my number is Yes. there in the group. You just send me the message. I'll send you the healing. When in night I'll sit for the healing. After I sit around 11 o'clock for healing. So that time I'll send you the healing. Okay. Thank you. Thank you.
Yes. Anybody else? Yes, Smriti. Unmute yourself. मैम बोलिए। हेलो हाँ जी। मैम, जस्ट ये जानना चाहती थी, जिस दिन अटेंडमेंट देंगे वो अटेंडमेंट वाला दिन फिक्स है या आप किसी भी दिन दे सकते हैं? देखिए, अट्यूनमेंट ऐसा है कि बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल सेशन हम अट्यूनमेंट देंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल मैं इसलिए करोगे यू शुड फील द एनर्जी ऑफ दैट सिंबल्स। जी मतलब मैम अगर सैटरडे या संडे होगा तो फिर मेरे लिए दिक्कत होगा। एक्चुअली मैं अल्टरनेट डेज में होने से मेरा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है क्लास करना। डेली मैं क्लास तो अटेंड ही नहीं कर पाऊंगी। तो और अगर अटेंडमेंट अगर सैटरडे संडे हो गया तो अटेंडमेंट भी नहीं ले पाऊंगी, इसलिए मैं पूछ रही थी नहीं, कि अट्यूनमेंट सैटरडे संडे नहीं होगा, अट्यूनमेंट नहीं होगा सैटरडे को। संडे को आई डोंट टेक क्लासेस। सैटरडे को अगर होगा तो आपका प्रैक्टिकल एंड डाउट सेशन होगा, ठीक है। एंड द टाइम वी कंप्लीट ऑल द सिंबल्स, जब आप लोगों को सारे पांचों सिंबल्स मैं समझा दूंगी, ऑल जीवो सिंबल्स एंड एवरीथिंग। जैसे ही हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होगा आई विल गिव द अट्यूनमेंट। मतलब आप ये समझो कि 4th डे आप लोगों को अट्यूनमेंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा अट्यूनमेंट देने के बाद ही आपको मैं प्रैक्टिकल सेशन कराऊंगी, सो दैट यू शुड नो कि मैं कैसे इस एनर्जी को इन्वोक करके हीलिंग करनी है, एंड आप लोग तो उस जब एनर्जी को फील करो। आप प्रैक्टिकल आप खुद बैठ के खुद कराएंगे सामने वन यस, बैठ के? यस मैडम, दिस इज माय नीश, यू कैन से। एंड मैं प्रैक्टिकल ही ज्यादा कराती हूँ। आप साई को भी पूछिए, मेरे ज्यादातर प्रैक्टिकल होते हैं। मेरे सामने बैठो, मेरे सामने करो, जहां प्रॉब्लम आ रही रही है थी कि वहां मुझे पूछो। हाँ मतलब गाइड करके मतलब बता देते हैं और बाद में खुद करो बोल देने से थोड़ा जब दिक्कत आता है तो फिर बाद में क्वेश्चन भी हम भूल जाते हैं कि ये दिक्कत आया था वो दिक्कत आया था पूछने। मतलब फेस टू फेस हो तो मतलब इमीडिएट उसका बोला और जा ऐसा सकता नहीं है। है कि आप लोग 7 दिन के लिए मेरे से जुड़ेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आप अगर इस कोर्स में आ जाते हैं, ठीक है, नहीं भी आते हैं, डोंट वरी, आप मेरे कम्युनिटी को मैं दे दूंगी, आप लोग उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ डेली के मैं काफी सारे रेमेडीज पोस्ट करती हूँ। एवरी फ्राइडे मेरे फ्री वर्कशॉप्स चलते हैं, फ्री रीडिंग्स भी होती हैं, कभी मैं स्कैनिंग भी करने बैठ जाती हूँ। तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वंस यू आर इन माय वेबिनार यू आर माय फैमिली। और जब आप मुझे ज्वाइन कर लेते हो, आप मेरे कोर्स में भी आ जाते हो, तो आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट हो जाते हो। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। इफ आई एम फ्री, मैं सामने से आपको कॉल करके आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ ओवर अ फोन कॉल। सो दैट्स नॉट एन इशू। इफ यू आर फेसिंग एनी इशू, यू आर फ्री टू कॉल मी, यू आर फ्री टू मैसेज मी। If I am free that time, I'll pick up your call. If I'm not free, I'll message you that I'll call you back. But definitely, this is my promise that you'll get a reward from me. सॉरी थैंक यू टू मैम। इंटरप्ट हियर मैम। मैंने इतने मोडालिटीज किए, उसके अंदर ये पहले मेंटर है मैम कि आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करो मैम को, जो भी आपके डाउट है या कुछ भी इशू आता है, एंड शी विल कॉल यू अप फ्रंट। ऐसा है पहला मेंटर मैंने लाइफ में देखा है जो कि कॉल करके पूछता बेटा क्या हो गया तुझे, ऐसा। वरना आप बहुत सारे मेंटर्स का मैंने देखा, मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ, बट आप क्वेश्चन पूछते रहो, 2 दिन के बाद में रिप्लाई व्हाट्सएप पर आता है, वो भी 1 लाइन या 2 लाइन में आता है। बट यहाँ मैम जैसे ही टाइम मिलता है शी कॉल्स, ऐसा है, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा किया था आपने, नहीं किया ना, ऐसा करो। यार थैंक यू मैम, सॉरी। नहीं, इट्स ओके। इनफैक्ट यू कैन आस्क हेमा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हेमा को अपने क्लाइंट के लिए पूछना होता है, दैट टाइम आल्सो शी मैसेज मी कि मैम माय क्लाइंट इज फेसिंग दिस इशू, व्हाट शुड आई डू। Hi, ma'am. How are you, ma'am? आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? Happy to see you again, ma'am. Actually, सेम I हियर। was seeing you. Uh, Something is happening inside. Some happiness. We have seen you like that. Really happy. And I think around 2 to 3 months, right? Yeah, Happy. I was not in a work mode. So I was just Okay. relaxing in myself. I said, no, I'm not in a work mode right now. I was just If any relaxing client for is 3 months. if any client is asking any questions, means mostly you're coming in my mind. We have to ask this doubt from our mentor what to do. So already I'm just messaging you. Actually, I'll think this one also. Am I disturbing you or not? I don't know. I'm just messaging you like that. Not like that, right? No, my family, my student, they never disturb me. See, मैं इतना Thank you. जानती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आया,
एंड आपके माइंड में पहला नाम रिचा जैन का आया, आई एम ब्लेस्ड. Try give me. If for a solution the first name comes in your mind is Richa Jain, I'm totally blessed. I thanks my Lord, I thanks my Baba कि thank you for choosing me. अगर उन्होंने मुझे मीडियम बनाया, आई एम टोटली ब्लेस्ड. सो आई नेवर गेट इरिटेटेड, आई नेवर गेट लाइक ओ व्हाई शी इज मैसेजिंग. नहीं, आई एम ऑन द वे, आई विल से आई एम ड्राइविंग, जस्ट वेट, आई विल कॉल यू बैक. ये मेरे साथ होता है, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करती हूँ. Thank you for this words. Thank you so much. Thank you so much, darling. So Sure, I'll be joining this. yes, Ridiculous. Hima, I can't hear I'll you. be joining this class, and I'll be. Okay, okay. You most Can you welcome. hear me now? Yeah, I can hear you. No. Most welcome. Okay, And I'll be joining this. yeah, you have Okay. taken my yearly package also, right? Every year on my birthday, I Huh? offer. I'm just disclosing. Every year on my birthday, I give one offer to become my special community member by paying a few amount, and on my rest of the courses in complete year, you get 10% off. That is So on my, now we are giving that offer. yeah, you are in that offer only, na? You paid me for my birthday. It's next birthday abhi aaya nahi hai. So you are in that offer only. Okay. तो मेरे बर्थडे के दिन वो 10% ऑफ वाला ऑफर चलता है कि अगर आप मेरे कम्युनिटी के अलग से स्पेशल एक मेंबरशिप ले लेते हो, तो आपको सिर्फ 1 साल के लिए मैं जितने भी कोर्सेज लॉन्च करूंगी, वट एवर शुड बी द एनर्जी एक्सचेंज, उसका आपको 10% ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है. सो दैट इज द थिंग्स. एंड वेरी सून माय बर्थडे इज कमिंग, बट इट इज इन मार्च, सो यू गाइज हैव टू वेट. जो पहले कर चुके हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा. यस मधु, unmute yourself. Madhu, are you there? हेलो. Yeah, please on Hello. the camera. ओ एक्चुअली क्या नाम है, मेरा तबीयत ठीक नहीं, मैं लेटी हुई इसलिए मैंने ऑन नहीं किया है. No issue. Okay, I मैं बैठ want you to on the camera, please. Okay, no issues. I open my camera. Yeah. Yes. मैम मैंने अभी 1000 रुपीज पे किया है. Okay. अभी आपका नंबर भी सेव किया है मैंने, तो मैं आपको वहाँ पे उसका भेज दूंगी, वो स्क्रीनशॉट है ना. Yes, और चलेगा. ये कुछ अभी मैंने ज्वाइन किया आपको. जी जी, अभी जस्ट ज्वाइन किया था तो मुझे अच्छा लगा, मैंने पे किया. बाकी मैं रिमेनिंग अमाउंट कल पे कर Yes, दूंगी. yes, उसका कोई हरी नहीं है. जितने लोग अपने हाँ. आप को एनरोल करना चाहते हैं, जस्ट पे 1000 राइट नाउ. आप अपना हाँ, सीट रिजर्व करिए, बिकॉज मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं 20 के ऊपर नहीं लूंगी, बिकॉज मुझे हाँ. सबको पर्सनल अटेंशन देनी है. मैम मैं रेकी हीलर हूँ. Dave, you can pay later. I know you are from Africa, so don't worry. Don't take stress. I can see the stress on your face, so don't take the stress. हेलो. No. Yeah, Madhu. मैम एक्चुअली मैं रेकी हीलर हूँ, हीलिंग करती हूँ मैं. Good. और मैम ये मुझे उसमें भी मेरे क्लाइंट के लिए भी काम आएगा क्या मैम? ये क्लाइंट के लिए नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर किसी को आप हील कर सकते हो. यू कैन हील एवरीबडी. ओके ओके ओके. जैसे रेकी हीलिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है. आप जी हर जी एक चीज जी, को वो हील तो कर सकते हो. सेम विथ कार्मिक रेकी. देखो, हर एक एनिमल का भी तो कर्मा है. अब एक चीज जी. यहाँ से ऐड ऑन करती हूँ. हाँ. जिनके घर में जिन्होंने डॉग पाले हुए हैं, है ना, वो डॉग के जी अच्छे कर्मा थे कि वो किसी घर में आराम से बैठा है, जिसको खाना पीना सब मिल रहा है, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है. जी जी मैम. कर्मा है. जी. दैट इज थैंक कर्मा. ये डन गुड कर्मा कि भले उसको योनि मिली है जानवर की, मनुष्य में नहीं आया हूँ, लेकिन जब वो जानवर की योनि में भी गया है, पशु की योनि में भी गया है, फिर भी देखो उसके कर्मा अच्छे थे कि वो एक अच्छी फैमिली में, रिच फैमिली या अच्छी फैमिली में गया, जहां उसे मेहनत नहीं करनी पड़ी है. टाइम से खाना मिल रहा है, टाइम से वॉक करने मिल रहा है, घूमने मिल रहा है. क्यों? उसके अच्छे कर्म है. तो आप हर मैम. किसी. आप एंजल हीलिंग भी सिखाते हैं मैम? यस, एंजल हीलिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग, एवरीथिंग. ओके मैम, थैंक यू. Thank you so much. Thank Shali. So you मैम. anybody else have a question? Then please
Raise your hand. Yes, yes, Dave. Miss Jane, so I have never done Reiki in my life. So will I be able to catch up? See, don't underestimate yourself. Yeah, but I will do. Yeah. Just break this pattern. Say, I Yeah. can do everything. Don't doubt yourself. The first thing we Yeah. do is we doubt ourselves. The time you doubt yourself, thing will stop for you. Yes. See, Divine has Yeah. chosen you. Divine want to heal your karma. That's why you are sitting in my webinar. You are going to attend my classes. That means कि आपका good karma activate हो चुका है. That's why Thanks, you are learning this modality to heal your all the negative karmas. Yeah, sound good. Yeah, that is the reality actually. That is the reality. हम ऐसे ही कहीं नहीं पहुंचते. We never go anywhere. There is a reason of reaching somewhere. There is a reason of meeting someone. So when the time comes, Divine want to support you. When you ask Divine, please help me, take me out from this. Divine will send someone to help you out. Now just trust yourself. Okay. So everyone have that energy. Yeah. Okay. You had that power. I'm going to activate it. And you will feel, and you will say, the first person who will say that I am feeling the energy is you only. This is my promise. Okay. Thank Yes. you. Yeah. Anybody else? Anyone else? Okay, so shall we end the session for today? So see you soon. हम 23rd से start कर रहे हैं. जितने लोगों को भी इसको करना है, only 20 people I'm going to take. So please enroll fast. Book your seat now. आज book कर लीजिए, कल book कर लीजिए. Remaining amount you can pay me before the class. Okay? So you had a day to pay. I'm not forcing you to pay the whole amount. I know कि एकदम से पैसा सबके पास नहीं होता. एकदम से मैं बोलूं पे इतना तो नहीं होता. I can understand. Okay? So take your Send time. all the details so that I can get everything. Yeah, all yeah. the details payments. Gunjan has already shared. In the group, he is also sharing here itself, as well as in the group also he has shared. I'll share in 5 minutes, ma'am, in the group. Yeah. Thank you, sir. Okay. Thank you. If any Thank you, sir. problem, if I'm not available, then you guys are free to connect with Gunjan. Okay, he is my supporter. He supports me a lot. As a student, he is my one of the best student. Next is Sai. And then Hema, we have all of my one of the best student I have in my life. They all love me a lot. I love them a lot. They always pray for me. I always pray for them. So thank you everyone for being my energy. बोलते ना आप पीछे से एनर्जेटिक बटन आप लोग मेरे हो. So ऐसे ही बने रहो. See you soon in the course. Till then, take care. Bye bye. Good night. Jai Jineन्द्र.